बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्ण गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंदम 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 भज गोविंदम गोविंदम गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंदम 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 भज राधे कृष्णा गोविंदम भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्ण गोविंदम भज राधे कृष्णा गोविंद भज राधे कृष्णा गोविंदम भज राधे कृष्ण 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 गोविंदम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सब चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। ये कल हम लोग विचार कर रहे थे कि सब इच्छाओं को, सुख दुख इच्छा आदि का त्याग करके निश्चिंत भाव से भजनीय भगवान का भजन करना चाहिए। 80वां सूत्र है, देवर्षि नारद कहते हैं कि भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। कल चर्चा की थी
सकीर्तनवान शीघ्रमेवा विभाति अनुभवाति च भक्तानाम। भगवान अपने भक्तों को जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनको शीघ्र प्राप्त होते हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। जो भगवान का कीर्तन करने से भगवान शीघ्र प्रकट होते हैं, ऐसा अनुभव होता है भक्त को। और भगवान ने कहा ही है, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मैं तो वहीं रहता हूं। और वही बात देवर्षि नारद कह रहे हैं कि भक्त जब भगवान का कीर्तन करता है, कीर्ति का गान करता है, कीर्तन माने कीर्ति गान, भगवान की कीर्ति का जब गान करता है तो भगवान उसी समय वहीं प्रकट हो जाते हैं। संकीर्तन समूह के साथ होता है, कीर्तन अकेले होता है। कीर्तन अकेले में भी किया जाता है और संकीर्तन सबके साथ मिलकर होता है। कीर्तन हो अथवा संकीर्तन हो, भगवान का जब प्रेम से प्रेम पूर्वक भगवत नाम कीर्तन करते हैं तो नाम के साथ ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाम लेने के साथ प्रकट हो गए, बोले नाम लेने के साथ प्रकट हो गए। गजराज के लिए प्रकट हो गए, द्रौपदी के लिए प्रकट हो गए। उन्होंने नाम लेकर पुकारा और भगवान उसी तरह से हाजिर हो गए जैसे मैया यशोदा कन्हैया लाला कहकर आवाज लगाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास चले आते हैं। कोई माँ अपने बेटे का नाम लेकर पुकारती है, आवाज देती है, और बच्चा माँ की आवाज सुनकर माँ के पास हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। तो हम भी भगवान का नामस्मरण करें। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कीर्तन करते हैं परंतु भगवान नहीं आते हैं। ये कीर्तन करते कहां से हैं? उस विश्वास के साथ करते हैं जिस विश्वास के साथ जैसे माँ अपने बच्चे को आवाज लगाती है तो उसके मन में अपने बच्चे के लिए कितनी दृढ़ता होती है। वो आवाज देते समय यद्यपि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है पर फिर भी माँ को पूर्ण विश्वास है कि वो है, और इसी विश्वास के साथ जब आवाज लगाती है तो बच्चा हाजिर हो जाता है। कीर्तन करते हुए, भगवान का कीर्तन का ज्ञान करते हुए मन में ये दृढ़ विश्वास हो कि भगवान है। जब तक ये है पर विश्वास नहीं होगा। मैं हमेशा ही एक बात कहती हूं कि भक्त का ये विश्वास ऐसा विश्वास है कि जिस विश्वास को भगवान कभी टूटने नहीं देते। अपने भक्त के विश्वास को दृढ़ बनाते हैं, वो आते हैं, उनका जो नाम लेता है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त जिन्होंने नाम स्मरण कर करके भगवत प्राप्ति की है, उन्हें भगवान के मिले हैं, उनको दर्शन मिले हैं। भगवान दर्शन देते हैं। बोले भगवान का दर्शन होता है, 3 प्रकार के दर्शन माने गए हैं। पहला दर्शन होता है भगवान का स्वप्न दर्शन। स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं। बहुत ज्यादा भगवान का स्मरण करने पर, कीर्तगान करते करते जब नामस्मरण करते हुए सोते हैं, नामस्मरण करते हुए जागते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन, और दूसरा दर्शन भगवान का ध्यान दर्शन है। भगवान ध्यान में जब आप बैठते हैं तो
भगवान अनुभव कराते हैं, साक्षात रूप से ध्यान में भगवान आते हैं। और तीसरा जो भगवान का दर्शन है वो प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष भगवान दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि भगवान आए, दर्शन दिए, इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बोले कब? जब अतिशय भगवान के नाम का स्मरण होता है। तो ये नाम स्मरण करते हुए जो नाम जप करने वाले भक्त हैं, वो कहते हैं कि जब निरंतर इस कलिकाल में 1 करोड़ जप करोगे तो उससे मल दूर होगा और स्वप्न में भगवान का दर्शन होगा। और उसके अतिरिक्त उससे अधिक करें, 2 करोड़ करें तो भगवान ध्यान में दर्शन देंगे। और बहुत से शिव पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलिकाल में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो यदि कोई 4 करोड़ ओम नमः शिवाय जप ले तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देते हैं। कलि का हर साधन चत्वारी कहा गया, 4 चौगुना कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान साक्षात रूप से दर्शन देते हैं। तो भगवान एक बार भगवान का नाम लेने से भी भगवान का दर्शन, अभिप्राय है कि जितनी हमारी उसमें दृढ़ता बढ़ती जाएगी, इतनी बार लेने का मतलब जितना उस नाम पर हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा गहराती जाएगी और उतना उतना हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे। हमारी आस्था परिपूर्ण होने के साथ ही भगवान हमें दर्शन दे देते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान अनुभव देते हैं, प्रत्यक्ष भगवान इस प्रकार अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं जो भगवान के नाम का इस प्रकार कीर्तन करते रहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सतत भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। एकमात्र भजन ही ऐसा साधन है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए देवर्षि नारद आगे कहते हैं, त्रसत्यस्य भक्तिरेव गरेशी, भक्तिरेव गरेशी। त्रिसत्यस्य, सत्य 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 कहकर तीनों कालों में भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तीनों कालों में अर्थात 3 साधन है, कर्म, भक्ति, ज्ञान। त्रसत्य माने 3 साधन। इनमें से कर्म का साधन भी है, ज्ञान का साधन भी है, परंतु इन तीनों साधनों में श्रेष्ठ कौन है? यदि कोई कहे तो श्रेष्ठ तो भक्ति ही है। बोले कर्म वो साधन है जो कर्ता के बल पर होता है। कर्म में कर्ता करने वाले के उसमें स्वबल, अपना बल दिखता है। स्वबल से होने वाला जो साधन है वो कर्म है, और प्रमाण के बल पर होने वाला जो साधन है वो ज्ञान है। केवल प्रमेय प्रेम के बल पर, जहां अपना कुछ नहीं है, केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम के बल पर होने वाला जो साधन है वो भक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, ज्ञान कुछ बनाता नहीं है, वहां कोई निर्माण विभाग नहीं है, कुछ बना करके प्रस्तुत करता हो ऐसा भी नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना, यही तो ज्ञान है ना। तो इसलिए ज्ञान में कुछ बनता नहीं है। और कर्म
जो स्वयं के बल पर होने वाला साधन है। इसलिए भक्ति केवल भक्ति निर्माण भी करती है, अयोग्य को योग्य बनाना, अपात्र को पात्रता प्रदान करना, अमंगल को मंगल करा देना, असुंदर को सुंदर बना देना, सजा देना, जीवन को सजाने वाली, जीवन को बनाने वाली और इस अयोग्य में योग्यता भर देने वाली, ये पावन कौन है? बोले भक्ति है। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो ऐसी जो भक्ति है भगवान की, जो अपावन को पावन बना देती है, अयोग्य को योग्य बना देती है, और भक्ति सारे विकारों से छुड़ाकर हमें निर्विकार बना देती है, हृदय को भगवत दर्शन के योग्य बना देती है। ऐसी पावन भक्ति है। इसीलिए देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरिषि, भक्तिरेव गरियसि। भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति में अनुभव होता है। बोले ये अनुभव कौन करता है? हमारा हृदय करता है। और अनुभव क्या होता है कि भगवान का साक्षात वृंदावन आप जाएं तो ठाकुर श्रीनाथ जी जाएं, वृंदावन जाएं, तो ये जितने भगवान के मंदिर है ना, इन मंदिरों में भगवान को सर्दी के समय में कंबल उड़ाया जाता है, और भोग में जिससे सर्दी न लगे वो पकवान बना करके खिलाए जाते हैं। और भगवान को अब वस्त्र कैसे पहनाने, ठंड न लग जाए, उनके लिए अंगीठी या गर्मी का साधन किया जाता है। और भगवान को ठंडा न लग जाए उसके लिए पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, दूर रखते हैं ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। ये सब अनुभव किसने किया? ऐसा करना चाहिए, भगवान को ऐसा हो गया, ये अनुभव किसने किया? बोले हृदय ने किया। हृदय में प्रेम है तो हमें भगवान के लिए सजीवता, ये जो मूर्ति की पूजा है ना नारायण, जिसे अर्चा मूर्ति कहते हैं, अर्चना करने के लिए भगवान के भगवत रूप की स्वरूप की हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा अंदर से होती है, बाहर से भगवान की अर्चना होती है। जब हम उनका अर्चन पूजन करते हैं भगवान का, तो उसमें मन में ये भाव धीरे धीरे अपने आप स्वतः होने लगते हैं कि भगवान को जीवंत समझ के, सशरीर समझ करके, उनमें सर्वेंद्रिय मन सहित सारी इंद्रियों का हम उनमें आवाहन करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, तो उसमें अपने प्राणों से अब वो हमारी वो जो देव स्वरूप है वो मूर्ति नहीं रह गई। मैं हमेशा कहती हूँ, मूर्ति को मूर्ति समझ करके यदि आप पूजा करते रहें तो एक बार नहीं 1,00,000 बार आप पूजा करें, वो मूर्ति मूर्ति ही रहेगी। यह जब तक कि उस मूर्ति के प्रति आपके हृदय के अंदर का चिन्मय भाव, चेतन का भाव, उस मूर्ति में चेतनता उजागर कौन करेगा? बोले आपका हृदय करेगा। उस और वो चेतनता कहां से आई? आपके हृदय से। आपने अपने अंदर के चेतन को साक्षात मूर्ति में प्रतिष्ठा की, उनमें प्रकट किया, और अब वो मूर्ति प्राणमय हो गई, और प्राणमय होकर उस मूर्ति की पूजा शुरू हुई। नारायण, पूजा मंदिर बहुत है भारतवर्ष में, मंदिर एक से एक बढ़कर सुंदर है, और हर मंदिरों में
बहुत सुंदर पूजा करने वाले पुजारी भी बहुत हैं, पर पुजारियों में हमेशा नामस्मरण यदि किया जाता है, नाम को बड़े आदर के साथ लिया जाता है कि जिसने पूजा करते करते परमहंस की स्थिति प्राप्त कर ली हो, वो तो केवल रामकृष्ण परमहंस ही है। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो केवल मां के मंदिर के एक पुजारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। प्रारंभ में उन्हें काली मंदिर का पुजारी बनाया गया था। पूजा करते करते वो मां के साथ उस मूर्ति में उनका ऐसा हृदय उस मूर्ति के अंदर बस गया कि वो मूर्ति उनके लिए जीवंत हो गई और साक्षात जगदम्बा उनके साथ हास परिहास करती हैं। और आरती करते करते, वो जगदम्बा की पूजा करते करते एक बार क्या हुआ कि परमहंस जब मां को भोग लगाकर उनकी आरती करते थे, तो आरती करते करते वो ऐसे भाव विलीन हो जाते थे कि उनकी आरती घंटों तक चलती रहती थी। वो आरती करने के लिए जो लोग आते थे, दर्शन करते थे, वो खड़े रह जाते थे और आरती का समय नहीं होता था। जब उनके अंदर वो भाव उजागर हो, तब वो मां की आरती करें। तो इस प्रकार मंदिर का तो एक नियम होता है ना, समय से मंदिर के पट खुलेंगे, समय से आरती होगी, समय से भोग लगेगा, समय से मंदिर में भगवान का शयन होगा। वो तो एक नियमबद्ध क्रम है, परंतु यहां इस मंदिर का कोई क्रम ही नहीं। लोगों ने रासमणि को, अर्थात जो मंदिर का मालिक थी, उनको फोन उनसे कहा, बात की कि मंदिर का कोई नियम नहीं है, शिकायत लगाई गई। परंतु जब रासमणि ने परमहंस से पूछा कि मंदिर में आरती समय से होती है, तो उनका एक उत्तर था रामकृष्ण परमहंस का, जब आरती होती है तो आरती होती है। आरती कब होगी? जब आरती होगी तब आरती होगी, अर्थात जगदम्बा की जब इच्छा होगी। इस प्रकार मां के साथ वो वार्तालाप करते थे। और एक दिन की घटना थी कि रामकृष्ण परमहंस के अंदर, उनमें सारी वासनाएं उनकी समाप्त हो गई थी, पर एक वासना, और एक वासना का होना जरूरी है। जब तक वासना दोनों शरीरों को जोड़ने का काम करती है, जैसे सेतु का कार्य दोनों नदी के किनारों को जोड़ना है, उसी भांति हमारे अंतःकरण की जो वासना है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने का काम करती है। यदि संपूर्ण वासना जिस काल में समाप्त हो जाती है, उस काल में ये देह रह नहीं पाता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी, जिन्हें इस बात का अनुभव है, वो तत्वज्ञ पुरुष भी कोई न कोई एक वासना के, एक इच्छा को पाल करके रखते हैं, ताकि उनका ये संबंध बना रहे। और जिस दिन वो इच्छा समाप्त हो जाती है, उसके कुछ समय बाद ही उनका शरीर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर इच्छा रखी हुई थी कि वो भोजन बड़ी रुचि से करते थे। भोजन करने में उनको, भोजन बड़े प्रेम से करते थे। भोजन करने की उनकी ये रुचि हमेशा, उन्हें भूख बहुत लगती थी। एक दिन की घटना थी कि एक भक्त वो लड्डू लाया और लाकर उसने मां के आगे भोग धराया, और जब वो भोग रखा गया तो भोग रामकृष्ण परमहंस बहुत देर से अपनी आत्मा स्थिति में थे, मां के उस सुमरन भजन में थे। जैसे ही उन्होंने लड्डू को सामने देखा तो भूख लगी हुई थी, तो इतने में उन्होंने मां की ओर देखकर कहने लगे, मां खाती थोड़ी है,
ये माँ थोड़ी खाती हैं। अर्थात माँ के साथ विनोद करते हुए, हास करते हुए उन्होंने कहा ये थोड़ी खाएंगी। ऐसा कहकर उनकी तरफ थोड़ा सा ओट कर लिया मर्यादा रखते हुए, और स्वयं लड्डू जब उठाकर खाने लगे तो पीछे से माँ ने आके उनकी सिर की चोटी पकड़ ली। तो मुझे खिलाए बिना भोजन कर रहा। तो माँ इस प्रकार उनके साथ हास परिहास करती थी। ये स्थिति उन्होंने किससे प्राप्त की? ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में को वो प्राप्त कर गए केवल भगवान की माँ की पूजा करके। उस पूजा के कार्य में उन्होंने अपने आप को ऐसा लगाया कि वो माँ के परम हंस नहीं रहे, परम हंस हो गए। हंस तो उसी को कहते हैं ना जो नीर क्षीर का विवेक करे, परंतु परम हंस तो वो है जो आत्मा और अनात्मा की पहचान करे, जड़ में चेतन की पहचान करे, सत्य में असत्य की पहचान करे, अनित्य में नित्य की पहचान करे। वो जो पहचान करने वाली दृष्टि है, वो जो पहचान रखने वाली, परखने वाली दृष्टि है, वो दृष्टि, वो स्थिति परमहंस की है। वो सहजता से मां के साथ इस प्रकार आसक्ति करते हुए, रामकृष्ण परमहंस की बड़ी आसक्ति थी। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवती में आसक्त कर लिया, और आसक्त करते करते उस मूर्ति से उन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का अभिप्राय था कि संसार की आसक्ति हमारे लिए बड़ा दुख का कारण है। यही ऐसी आसक्ति यदि भगवान के किसी भगवत स्वरूप में बन जाए और चित्त इस प्रकार भगवान की स्थिति में, भगवान के स्वरूप में लग जाए और भगवान का स्मरण होने लगे, तो निश्चित रूप से उससे परम तत्व की, परम सत्य की अनुभूति हो सकती है नारायण। इसलिए भक्ति का मार्ग धीरे धीरे भगवत नाम स्मरण करते करते क्या होता है, बोले ज्यों ज्यों नाम हमारे अंदर बढ़ता जाता है, त्यों त्यों हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म की वासना मिटती है। मन को धोने के लिए जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो आप साबुन से धोकर उसे साफ करते हैं। साबुन का काम कपड़े को स्वच्छ करना नहीं है। साबुन का काम कपड़े को स्वच्छ करना नहीं है। साबुन का काम तो है कपड़े के ऊपर चढ़ी हुई मैल को हटाना। जब कपड़े के ऊपर चढ़ी हुई मैल हट गई तो कपड़ा तो स्वच्छ ही था, साफ ही था। उसी भांति हमारे मन के ऊपर न जाने कितने जन्मों की कर्म की वासना ऐसी आकर के बैठ गई है। जन्म जन्मांतर की वासनाओं की परत इसके ऊपर इतनी मोटी जमी हुई है। इस वासना रूपी मल को, और ये वासना आई कहां से? कर्म मल। जैसे जैसे कर्म होते रहे उस कर्म की वासना हमारे अंदर जमा होती चली गई, और उसकी जन्म जन्मांतर की वासना अंदर भरी हुई है। मन से उस वासना रूपी मल को धोने के लिए ये भगवान का नाम, वासना रूपी मल को साफ करने के लिए ये भगवत नाम ही एकमात्र साबुन है। पर एक बात याद रखना, आप ये समझें कि भगवान का नाम तो केवल वासना मिटाता है, इतनी समझ रख करके यदि भगवत नाम स्मरण करेंगे तो वो भी भगवत नाम में अपराध बन जाएगा। इतनी समझ न रख के, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि भगवान के नाम से वासना भी मिटती है। भगवान के नाम का तो केवल, इस नाम में तो केवल एक मिठास है, मधुरता है। भगवान का नाम तो रस है, पर ये ऐसा रस है कि जब ये रस अंदर आता है तो मल भी साफ हो जाता है, क्योंकि इस नाम में साक्षात
भगवान स्वयमेव नाम के अंदर छुपे हुए हैं, नाम में स्वयमेव भगवान विद्यमान है, इसलिए वासना को दूर करता है। और जब भगवत नाम स्मरण होता है तो चित्त में अनेक प्रकार के, चित्त ने जो चित्रण किया हुआ संस्कार समूह, जो अनेक संस्कारों का चित्रण करते हुए हमारा चित्त अपने अंदर ये चित्र छाप करके बैठा हुआ है, जो चित्र चित्त के चित्रपट पर जो संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ये चित्त ऐसा है नारायण, जैसे दीवार पर लगी हुई सड़क के किनारे का मकान है और मकान के बरामदे में एक बड़ा सा मिरर शीशा टंगा हुआ है, और उस शीशे में जो सड़क पर वाहन आ और जा रहे हैं, कभी मोटर गाड़ी निकल, कभी स्कूटर निकल रहा है, कभी मोटरसाइकिल निकल रही है, कभी कार निकल रही है, कभी बस निकल रही है, तो वो दौड़ती हुई सड़क में जितने वाहन हैं वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि जैसे मानो सब आकर के इस शीशे के अंदर घुस रहे हो, इस शीशे के अंदर समा रहे हो, पर वास्तव में वो जाते नहीं है पर दिखते हैं। उसी प्रकार लगता है जन्म जन्मांतर से ये संस्कार का जो चित्रण हमारा चित्त करता है ना, इस चित्त में ये सारा संसार अंकित होता चला जाता है, जो इसके अंदर, जिसमें जो संसार चित्त में बसा हुआ है वही संसार हमारे लिए कष्ट का कारण होता है ना। जो बाहर से ईश्वर का बनाया हुआ जो संसार है ना, ये कभी किसी के लिए दुखदाई होता ही नहीं। ईश्वर की सृष्टि कभी किसी को के लिए कष्टकर हो ही नहीं सकती है। बोले ईश्वर ने जिस संसार को बनाया हुआ है वो संसार दुख रूप नहीं है, दुख रूप तो है वो संसार जिस संसार को हम अपने चित्त में भर लेते हैं। चित्त में संसार कैसे आ जाता है? संसार के प्रति मेरापन जहां पैदा हुआ, उस मेरेपन में उस रूप की एक आकृति उभर आती है और वो आकृति हमारे चित्त में समाई हुई होती है, जिसे हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरा 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 करके हम उसको चित्त में अंदर बसाते चले जाते हैं। और जो जो संसार अंदर बसता चला जाता है त्यों त्यों हमारा चित्त कठोर होता चला जाता है और उसके साथ संकीर्ण होता चला जाता है, संकीर्ण। परंतु याद रखना, भगवान का भक्त जो होते हैं ना, उनका चित्त संकीर्ण नहीं होता, उनका हृदय विशाल होता है। भगवान का हृदय कैसा विशाल होता है कि कथा आती है कि एक बार एक विशाल नाम के राजा, जिन्होंने तप किया हिमालय में, भगवान नारायण के दर्शन किए। भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त करने के लिए विशाल राजा को बहुत भगवान के प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तप किया और उनकी घोर तपस्या को देखकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा कि तुम वरदान कोई मांगो। राजा विशाल ने क्या वरदान मांगा जानते हैं? उन्होंने ये वरदान भगवान से मांगा, भगवान आपके दर्शन करने बड़े कठिन हैं, बहुत कठिन हैं, इसलिए ऐसे दुर्गम स्थान पर आकर आपके दुर्लभ दर्शनों को प्राप्त करने के लिए जो भी मनुष्य यहाँ आए, इस हिमालय के इस शिखर में इस स्थान पर आए और उसको आपके दर्शन सुलभ हो जाए, आप उन्हें केवल दर्शन दे दिया करें। तो भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं जरूर दर्शन दूंगा, पर जो ये कहकर दर्शन की चाह करेगा मैं उसे दर्शन दे दूंगा। तब से बद्रीनाथ लोग जाते हैं
तो कहते हैं बोलो बद्री विशाल की जय। विशाल राजा के नाम से बद्रीनाथ है। तो नारायण के दर्शन वहां बद्री विशाल कहकर, विशाल नामक एक राजा हुआ है, और उस राजा के नाम, जैसे आपके महाराष्ट्र में गणपति बापा मोरिया, ये मोरिया क्या है? मोरिया नामक एक भक्त है जो गणेश जी का अनन्य उपासक था, और उसके नाम को देकर आप गणेश जी को याद करते हैं। और आप श्रीनाथ जी जाते हैं तो कहते हैं बोल वल्लभाधीश की जय। तो वल्लभाचार्य भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, उनके दर्शन प्राप्त हुए थे। तो आज भी आप साक्षी किसकी लेते हैं? वल्लभाधीश की, वल्लभाचार्य जी महाराज की। और ऐसे ही बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं तो आप विशालाधीश की, विशाल राजा की साक्षी लेते हैं। और गणेश जी का उत्सव करते हैं तो मोरिया की साक्षी लेते हैं। तो कहने का मेरा अर्थ था कि और ऐसे ही इन्होंने केवल भगवान के सगुण रूप की उपासना की और इतना भगवान का स्मरण किया कि इनका हृदय इतना उदार हो गया कि इस उदार हृदय से इन्होंने केवल अपना भला नहीं चाहा बल्कि सबके कल्याण की इच्छा की। तो भगवान ने सबके कल्याण के लिए इनको वरदान दे दिया। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा अपने हृदय को मैं और मेरा कहकर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लिए, ऐसा कहकर उन्होंने अपने हृदय को संकीर्ण नहीं किया अथवा उन्होंने अपने हृदय को विशाल रखा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसलिए उनका ये उनके जो हृदय था उदार था। और संकीर्णता से हृदय सिकुड़ जाता है, नारायण कठोर हो जाता है, इसलिए हृदय को विशाल रखें। इस पर मुझे स्मरण हो रहा है, आलवर संत हुए दक्षिण में। आलवर संतों में ये कोई सभी बहुत ऊंची जाति के हो ऐसा नहीं था, पर भगवान की कृपा सबको प्राप्त थी। जैसे हमारे यहाँ भगवान के भक्तों की लीला का वर्णन करते हुए भक्तमाल है, उसी तरह से दक्षिण में आलवर संत हैं। तो ये एक बार की घटना थी कि एक महात्मा एक छोटी सी कुटिया के अंदर बैठकर भजन कर रहे थे। बहुत छोटी सी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते मन में भाव आया कि देखो बाहर जल बरस रहा है, बरसात हो रही है, यदि ऐसे में कोई साधु अतिथि आ जाए तो इस कुटिया में इतनी भी जगह नहीं है कि हम 2 जने लेट सकें। तो इतने में 2 जने सो सके इतनी जगह तो कुटिया में नहीं है। ये मन में सोच ही रहे थे कि योगानुयोग हुआ कि उसी समय उनकी कुटिया में एक संत ने दस्तखत दिया और उन्होंने जैसे ही देखा तो वो उठ कर के लेटे हुए थे, बैठ गए और उसको भी बैठने की जगह दे दी और बैठकर दोनों साधु भजन करने लगे। और बरसाती थी कि इतने में तीसरा भी मन में सोचा यदि तीसरा आ जाएगा तो क्या करेंगे। ये सोच ही रहे थे कि सोचने के साथ तीसरा भी आ गया, उसने उसको भी अंदर कर लिया। और अंदर करके अब 3 तो उसमें बैठ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तीनों खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगे। और सोचा यदि मन में चौथा कहीं आ जाए तो क्या होगा। तो चौथा आ जाए तो ये सोचा ही था कि इतने में चौथा भी आ गया। जैसे ही चौथा अंदर आया तो वो तीनों को उसे खड़े होने की जगह देने के लिए आपस में सटना पड़ा एक दूसरे के साथ। जैसे एक दूसरे के साथ सटे तो सटे हुए उस व्यक्ति को, चौथे को भी जब उन्होंने अंदर लिया, वो उनके शरीर के साथ छुआ तो तीनों के अंदर ऐसा विद्युत करंट सा लगा, ऐसा लगा कि जैसे मानो चिन्मय वो सब के सब परम आनंदित हो गए, परम आनंदित हो गए। बोले वो चौथा कौन था,
वो चौथा कोई और नहीं था, वो तो साक्षात नारायण थे, साक्षात भगवान थे। उन्होंने देखा कि इनका हृदय कितना उदार है, तो जहां उदारता दिखती है वही भगवान आ धमकते हैं, वही भगवान आ जाते हैं जब हृदय उदार बन जाता है। तो हृदय संकीर्ण बना हुआ है, चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं कि जिससे हमारा हृदय वो बना हुआ। तो तब बोले ये चित्त का ये छाप जो पड़ी हुई है, ये चित्त के अंदर की, ये कैसे हटेगी? वासना भगवान के नाम के स्मरण से जाती है। तो याद रखना, चित्त में पड़े हुए ये जो संस्कार समूह है, इन सब को मिटाने के लिए क्या करना होगा कि हमें भगवान का सुंदर रूप चित्र रूप अपने हृदय में बसाना होगा। भगवान का रूप जब हृदय बस जाएगा तो उससे बढ़कर के सुंदर तो और कोई नहीं है। इसलिए नेत्र के माध्यम से भगवान की कृपा को अपने भीतर लाने के लिए, भगवान की कृपा कहां से आती है? भगवान की पहली कृपा हमारे नेत्र से आती है, और दूसरी कृपा जीवन में प्रेम की प्राप्ति कहां से होती है? चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि प्रेम का संचार कहां से होता है। पहली बात आंख से, और दूसरी बात भगवान का प्रेम यदि अंदर आता है तो इन आंखों की कोर से। और दूसरा प्रेम कहां से आता है? बोले प्रेम अधर से। और प्रेम कहां से आता है? इन कानों से। और प्रेम कहां से आता है? बोले इस मस्तक से। जो मस्तक भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो शीश कभी भगवत चरणों में और महापुरुषों के चरणों में जो मस्तक कभी झुका नहीं, जिन आंखों ने कभी भगवान का ये देव दर्शन किया नहीं, जिन्होंने कभी भगवान के कथा गुण कीर्तन को श्रवण नहीं किया, जिस मुख ने कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, नामामृत रस पान नहीं किया जीवा ने, वो भला भगवान की कृपा को प्रेम को कैसे प्राप्त करेगा? प्रेम इन अंगों से प्रकट होता है नारायण। ये अंग से जब प्रेम प्रकट होता है हृदय में, तो हृदय की सारी जो अन्य आकृति हैं वो सब हट करके एक वो हृदय को ऐसा जब हृदय में प्रेम आता है तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, द्रविताकार हो जाता है। और जब हृदय द्रवित होगा तब पिघली हुई चीज जैसे सांचे के अंदर आप डालेंगे वैसी आकृति उसमें छप जाएगी, वैसी आकृति बन जाएगी। तो एक बार शर्त एक बार है कि एक बार हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, प्रेम से, चाहे वो आंखों के माध्यम से आकर प्रेम, चाहे वो कान के माध्यम से, चाहे नाक के माध्यम से, चाहे मस्तिष्क से, और चाहे मुंह से, प्रेम एक बार आ जाए और हृदय द्रवित हो जाए, बस उस द्रवित हृदय के अंदर भगवान का रूप छप जाएगा। तो फिर वो जन्म जन्मांतर के चित्त के विकार समाप्त हो जाएंगे नारायण। चित्त शुद्ध होता है चिंतन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से क्या होता है? वासना मिटती है, चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है। और उसके साथ साथ भगवत नाम स्मरण करने से धीरे धीरे जिसका आप नाम लेते हैं, जिसको आप दिन रात रटते हैं, उसका महत्व ज्ञान भगवत कृपा से जब चित्त निर्मल होता है तो भगवान अपना बोध अपने आप कराते। सोई जान्यो जेहु देहु जनाई, तुम्हि जानत तुम्हि हो जाई, ब्रह्म जानेति ब्रह्मेव भवति। याद रखना, कौन उनको जान सकता है?
कौन उनको पहचान, सो जाने जेहु देहु जनाई। भगवान जिस पर आप कृपा करते। आत्मा की प्राप्ति किसको होती है? वेदांत में आप कहते हैं जिसमें आत्मा कृपा करती। आत्म कृपा के बिना आत्मबोध नहीं होता, और इधर भक्ति में भगवत कृपा के बिना, क्योंकि भक्त अपने भगवत तत्व का बोध नहीं होता, तो भगवान कृपा करते हैं, अपना ज्ञान अपने आप कराते थे। देवर्षि नारद कहते हैं ना, स्वयं अनुभव, वो अनुभवाती, वो अनुभव कराते हैं, वो अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव कराते हैं, बोले अपना ज्ञान कराते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो बुद्धि में के द्वारा, जब भगवत ज्ञान, भगवान की कृपा होती है, उनका ज्ञान होता है, तो बुद्धि में पड़े हुए एक जन्म के नहीं, कई जन्म जन्मांतर के जो आवरण है, अर्थात जो बुद्धि में पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण है, पर्दा है, वो हट जाता है। अर्थात जब भगवान आते हैं, ब्रज के में आपने ये कथा सुनी होगी कि कन्हैया ब्रजवासियों के घर में माखन चोरी करने के लिए जाते हैं, और ये ब्रज की गोपिकाएं उपालंब लेकर यशोदा जी के पास में आती हैं, और यशोदा जी को कहती है, यशोदा तेरा लाला हमारे घर में आया, इसने माखन चोरी किया। जब चोरी की बात यशोदा जी सुनती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। बोले क्यों, क्यों मेरा लाला तुम्हारे घर में आके चोरी करेगा? क्योंकि जिसके घर में 9 लाख गाय हो, उसके घर में दूध दही की कोई कमी है जो तुम्हारे घर आकर मेरा लाला चोरी करे? तो कहा यशोदा जी हम आपको सच्ची बात बताती है, सच्ची कहती है कि ये आकर चोरी करता है। तो यशोदा जी एक दिन गोपियों को ये सुझाव देती हैं कि देखो तुम अपने मक्खन को संभाल के रखो, ऐसी जगह संभाल के छुपा करके रख दो कि जहां उसे दिखाई न पड़े। तब ये गोपियां कहती हैं, यशोदा जी हमने ये भी कर लिया है, हम तो अपने मक्खन को ऐसे अंधेरे में छुपा कर रखती है कि जहां लाला को नजर ना आए, परंतु क्या करें, जब आपका लाला आ जाता है तो उजाला हो जाता है, उजाला हो जाता है। भगवान का स्वभाव है, जहां हृदय में भगवान प्रकट हुए नहीं कि बुद्धि का आवरण, अज्ञान, अंधकार स्वयं हट जाता है। जहां हृदय में भगवान आए नहीं कि बुद्धि का आवरण, अज्ञान, पर्दा स्वयं हट जाता है। इसलिए ऐसे ही हट जाता है जैसे भगवान भानु भास्कर के आने के साथ ही सूर्य के आने के आना अंधकार का अस्त माना जाता है। उसी तरह से भगवान जब आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? वो अविद्या को समाप्त करते हैं, अज्ञान को समाप्त करते हैं। भगवान प्रकट हुए, भगवान नंद बाबा के यहाँ आए तो सबसे पहले पूतना का वध किया ना। ये पूतना रूपी अविद्या है, अज्ञान है, जिसको भगवान ने समाप्त किया। भगवान आए, दूसरा काम उन्होंने क्या किया? जड़ता को नष्ट किया। ये जो शकटासुर है जड़ ही तो है, तो भगवान ने उसको समाप्त किया। तो कहने का अर्थ था कि भगवान जब आते हैं, बोले कहां से आते हैं? उन्हें तो हृदय से ही आना होता है, वो तो स्वयमेव कहीं दूर से नहीं। भगवान आ जाते हैं जब हृदय से पुकार शुरू होती है। जब भगवान की पुकार हृदय से नामस्मरण होता है तो नाम रूपी जो साधन है नारायण, ये नाम रूपी भगवान का कीर्तन ऐसा समझिए कि भगवान का कीर्तन, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका आधार शिला रखी जाती है। जब तक उसका आधार शिला नहीं होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। याद रखना, भगवान का नाम स्मरण तो मानो जैसे एक आधार शिला हो, जीवन की एक आधार साधन का
साधनों की जो आधारशिला है वो केवल भगवान का नामस्मरण है, भगवान की भक्ति है। इसीलिए देवर्षि नारद कहते हैं संकीर्तनिया, संकीर्तन से भगवान प्रकट प्राप्त होते, शीघ्र प्राप्त होते हैं और अनुभव कराते हैं। इसलिए तीनों कालों का जो सत्य है वो केवल भक्ति गरिष्यसि, भक्ति गरिष्यसि, भक्ति गरिष्यसि। भक्ति महान है, भक्ति श्रेष्ठ है, सब साधनों में भक्ति का साधन श्रेष्ठ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे कथा को विराम देती हूँ, कल चर्चा करेंगे। बड़े प्रेम से भगवत नाम स्मरण कर दीजिए। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। श्री बांके बिहारी नंद लाल रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो लडुआ गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो लडुआ गोपाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम